और अब बात करते हैं राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान स्थापित होने की। राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही है। जेडीए की माने तो आईपीडी टावर देश की सबसे ऊंची हॉस्पिटल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में 22 मंजिल बनाई जाएंगी। ऊपर की 2 मंजिल पर हेलीपैड टावर होंगे। पहली 2 मंजिल पर पार्किंग होगी। कल मुख्यमंत्री इसका भूमि पूजन करने वाले हैं और 2 फेज में इसका निर्माण पूरा होगा। ये बिल्डिंग 116 मीटर के आसपास ऊंची होगी और प्रदेश में पहला अस्पताल होगा जहां एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे, 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे, 16 लिफ्ट होंगी, जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें होंगी, कई कैथ लैब होंगी। आईपीडी टावर परिसर में ही कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स की याद में मेडिकोस मेमोरियल भी बनाया जाएगा। वहीं कल भूमि पूजन के साथ 2 दिन की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यानी चिकित्सा सुविधा में राजस्थान होगा नंबर 1, आईपीडी द मेडिकल टॉपर। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से आईपीडी टावर का सपना मुख्यमंत्री ने देखा, वो सपना अब एक तरीके से हकीकत बनने वाला है। बिल्डिंग का स्वरूप कम से कम मॉडल के रूप में हमारे सामने, और जिस दिन ये बनकर तैयार होगी, ये अपने आप एक ऐसी इमारत होगी जिससे राजस्थान की पहचान होगी। बिल्कुल विजेंद्र, ये जो नायाब जो पूरा डिजाइन हमें दिख रहा है, ये जो एसएमएस का आईपीडी टावर है, ये जो जिनका कंसेप्ट है वो देश के मशहूर आर्किटेक्ट है अनूप बर्तरिया, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो इतना नायाब जो डिजाइन है, इसका कंसेप्ट आया कहां से? देखिए, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं इंस्पायर हुआ एसएमएस का। अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे, जो जयपुर के आर्किटेक्चर में सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, एसएमएस की बिल्डिंग है, वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन बिल्डिंग है और वहाँ पे कोई आपको छतरियाँ या मेहराबें जो जयपुर के आर्किटेक्चर की नहीं देखने को मिलती। उसका हेरिटेज एक सिंप्लिसिटी पे बेस्ड है, रेक्टेंगुलर आर्चेस के ऊपर बेस्ड है। अब ये ज़मीन थी जिस पे रेक्टेंगुलर आर्चेस के ऊपर मैंने इस बिल्डिंग को सोचा कि किस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही इस बिल्डिंग को बनाया जाए। और क्योंकि यहाँ पे 1200 बेड्स की ज़रूरत थी, 2490 बेड्स अभी एसएमएस में हैं और करीब 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स रोज़ के ओपीडी के आते हैं, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो लैंड अवेलेबल था कॉटेज वार्ड्स का, उस एरिया में हमको एक वर्टिकल टावर की ज़रूरत थी जिसमें हम 1200 बेड्स और अत्याधुनिक अस्पताल बना सकें। तो उसी रेक्टेंगुलर आर्चेस के कॉन्सेप्ट को लेके मैंने ये पहला स्केच किया, जिसमें मैंने इसको एक इंस्टीट्यूशनल लुक देखना भी बहुत ज़रूरी था। तो इस कॉलम्स को यूज़ किया गया इंस्टीट्यूशनल लुक देने के लिए। और किसी भी बड़ी संस्था के लिए एक ग्रैंड स्टेयरकेस उसके समक्ष रखना होता है, तो वो मुझे ऐसा लगा कि इसके आगे एक ग्रैंड स्टेयरकेस होगा तो वो इस बिल्डिंग की खूबसूरती भी बढ़ाएगा और इस इंस्टीट्यूट को एक पहचान भी देगा। और आप देख रहे हैं, ये 116 मीटर ऊँची बिल्डिंग है और राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग, अभी तक का सबसे ऊंचा निर्माण होने जा रहा है। और इसके ऊपर हमने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की फैसिलिटी दी, क्योंकि बहुत एक विजन था कि जो ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ग्रीन कॉरिडोर की ज़रूरतें होती हैं, उसमें ट्रैफिक के समय जो समय बीतता है उसमें कई जानें चली जाती हैं। तो उस हेलीकॉप्टर लैंडिंग को भी किया गया। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, बहुत सिंपल लाइन्स हैं और कॉलम्स से एक इंस्टीट्यूशनल लुक दिया है और रेक्टेंगुलर फॉर्म है। सर, आपने जैसा बताया कि प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर है, इसकी 115.5 या 116 मीटर के करीब इसकी हाइट है। तो ये हाइट है, तो ये किस तरह से एक चैलेंज था कि यहाँ की जो मिट्टी है कि उसमें इतनी बड़ी ये बनाई जा सके? देखिए, इससे भी बड़ी बड़ी इमारतें दुनिया में बनी हैं और हमारा जयपुर एक सीज्मिक जोन में काफ़ी सेफ जोन में आता है और हमारा जो सॉइल है जयपुर का, वो ऊंची इमारतों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये जो एक मिथ है कि हमारे सॉइल को ऊंची इमारत नहीं बननी चाहिए, तो वो ऊंची इमारतों के लिए हमारा जो सॉइल है वो परफेक्ट है। और फाउंडेशन डिज़ाइन जो इसका होता है, उसमें हम पाइलिंग और ओपन ड्राफ्ट फाउंडेशंस वगैरह कई तरीके की ऐसी चीज़ें हैं और 120 मीटर तक की हाइट के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
इसमें जो आजू बाजू की बिल्डिंग्स हैं उसको भी सेव करने के लिए एक डायफ्राम वॉल का निर्माण किया जाएगा, जिस डायफ्राम वॉल को बना के नीचे जो बेसमेंट्स बन रहे हैं वहीं से इस बिल्डिंग को उठाया जाएगा। एक सर, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इसमें जो फायर फाइटिंग किस तरह से अलग तरीके की होगी? देखिए, बड़ा आपका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहली जरूरत होती है जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो फायर फाइटिंग में सेल्फ रिलायंट होनी। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो स्नागर लैडर है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, वो इतनी हाइट का है ही नहीं। देखिए, लैडर से तो एक ऊंचाई तक ही जाया जा सकता है, ठीक है। आज 500 मीटर की बिल्डिंग दुनिया में है, 800 मीटर की बिल्डिंग दुनिया में है। उन सारी ऊंची बिल्डिंगों में कोई लैडर से नहीं जाता है। ऊंची बिल्डिंग्स को हमेशा सेल्फ रिलायंट होना चाहिए फायर फाइटिंग में। तो पहले तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया जाता है, फिर उसको फिजिकली सेव किया जाता है, और फायर इवैक्यूएशन जो लैडर का काम है उसके लिए इस पूरी बिल्डिंग के जो सेंट्रल शाफ्ट है उसको प्रेशराइज्ड फायर वेल बनाया गया है। उस प्रेशराइज्ड फायर वेल में स्पीडी इवैक्यूएशन हो सकता है। तो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं 50-60 मीटर तक लैडर काम कर सकता है। इसके ऊपर लैडर की उपयोगिता नहीं है, और उसके ऊपर बिल्डिंग्स के जो फायर इवैक्यूएशन सिस्टम्स हैं उनको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, और इवैक्यूएशंस के लिए हमने प्रेशराइज डेडिकेटेड फायर वेल दिए हैं, और इसमें तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है। तो इवैक्यूएशन इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो लैडर की इसमें ज़रूरत भी नहीं थी। सर, आपने बताया कि वर्ल्ड में भी और देश में भी जो है इस तरह की इमारतें, ऊंची इमारतें बन रही हैं। हमने जो जयपुर है, जयपुर में एसएमएस में जो आईपीडी टावर बन रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये आईपीडी टावर है इस तरह के जो हाई राइज टावर है उनसे डिफरेंट होगा? देखिए, कई मायने में डिफरेंट है। एक तो ये ट्यूब इन ट्यूब स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब इन ट्यूब स्ट्रक्चर में अगर आपको समझाऊं, मतलब मैं उन फीचर्स की बात कर रहा हूं जो वाकई अगर कोई सोचे तो इसी में मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 1200 बेड्स को अलग अलग लेवल पे पेश करना, और उन सारे रेजिडेंशियल एरिया से ऑपरेशन थिएटर्स, डायग्नोस्टिक्स को डायरेक्ट एक्सेस देना, ट्रॉमा के लिए अलग लिफ्ट्स रखना, इमरजेंसी के लिए अलग लिफ्ट्स रखना, बहुत सी ऐसी मेडिकल सुविधाएं हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, इसमें हम 100 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बना रहे हैं। एक हॉल के अंदर, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपके चेक इन काउंटर्स होते हैं, तो यहाँ एसएमएस में एक बहुत बड़ी सुविधा शुरू होने वाली है कि 100 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स वहाँ होंगे और लोगों को लाइन लगाने के वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, एक बहुत नायाब हमने इसमें प्रयोग किया है कि एक मेडिकल साइंस म्यूजियम बना रहे हैं। अब आपका कोई पेशेंट एडमिटेड है, अटेंडेंट्स हैं, या जो लोग भी एसएमएस टावर में आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपने मानव शरीर के बारे में जानकारी लेने के लिए एक म्यूजियम है। तो एक एजुकेशन का काम भी हॉस्पिटल कर रहा है, और एजुकेशन होगी तो डिजीज का प्रिवेंशन होगा। इसी तरीके से एक मेडिकल मार्टियर मेमोरियल, आपने देखा कोविड के समय में बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेज, चिकित्सा कर्मियों ने अपनी जान दी। हमने उनके लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एंट्री पे स्टेयर के सामने, एक बहुत ही नायाब मेडिकल मार्टियर मेमोरियल, शायद देश में पहली बार इस तरीके का मेमोरियल बन रहा है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी राजस्थान सरकार की ये संवेदना थी कि इसके लिए ऐसा कार्य किया जाए। सर, एक जो एसएमएस अस्पताल में आज जो भर्ती होता है तो उसको कई तरह के कामों के लिए जो है उसके अटेंडेंट को कई तरह से दौड़ना भागना पड़ता है, कई इधर उधर चलना पड़ता है। तो उस लिहाज से एक ही बिल्डिंग पर किस तरह की सुविधाएं जो है मरीज को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि जो उसका अटेंडेंट है, जो मरीज है, उसको सहूलियत मिले? देखिए, मरीज को जाना पड़ता है फार्मेसी दवाई खरीदने, वो इसके अंदर उपलब्ध है। मरीज को जाना पड़ता है खाना खाने, तो एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट और फूड जोन, एक मॉल जैसा फूड पार्क हम इसमें बना रहे हैं, जिससे मरीज वहीं पे अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर सके। मरीज के अटेंडेंट के ठहरने के रेस्ट रूम्स हैं। प्लस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सारी सुविधाएं इस बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हैं। आपको अगर डायग्नोस्टिक्स के लिए जाना है तो डायग्नोस्टिक का फ्लोर उसी बिल्डिंग के अंदर है। आपको मरीज को इससे दूसरे ब्लॉक में ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच इसमें यह भी आई कि क्योंकि एसएमएस का धीरे धीरे जो उन्नति होती रही और अलग अलग ब्लॉक्स में निर्माण होता गया, तो हमने इस प्रोजेक्ट के साथ एक प्रस्ताव और भी दिया। आप देख रहे हैं इधर, ये सारे ब्लॉक्स को एक कनेक्टिंग चैनल के साथ जोड़ दिया जाएगा। ओके। तो आपको आज बांगड़ से आईपीडी आना है, या आईपीडी से इमरजेंसी जाना है, या कार्डियक सेंटर से इधर आना है, या बांगड़ से रोड क्रॉस करके ट्रॉमा में जाना है, तो वो सारे चीज वहां पे आप बिना पब्लिक इंटरफेरेंस के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा एसएमएस में होने जा रही है, और एसएमएस मेरे ख्याल से इस टावर के बनने के बाद एक बहुत ही आधुनिक स्टेप ले रहा है, और देश के ही नहीं विश्व के नामी अस्पतालों में से बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर, और डॉक्टर्स की तो खैर ख्याति है ही।
ठीक है अभिषेक, हमारे वापस साथ थे। आपके पास आएंगे क्योंकि जितने बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है, उन्होंने बारीकी के साथ ये बताया कि आईपीडी टावर के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं होंगी और किस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। वो एक राजस्थान के आधुनिक शिल्पकार भी भरतरिया जी को आप कह सकते हैं। मेरे सहयोगी विकास भी जुड़ गए। विकास, मेडिकल क्षेत्र में इस आईपीडी टावर को आप किस तरीके से देखते हैं और कल भूमि पूजन के साथ प्रदर्शनी भी होगी, माने एक नए इतिहास को बनते हुए राजस्थान कल से देखने लगेगा। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, अभी हम खड़े हैं वही जगह जिस जगह पर राजस्थान कल एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि राजस्थान के लिए होगी। ये वो जगह है जहां पर कल शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। शिलान्यास के बाद में आईपीडी टावर, जो कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल टावर होगी, उसके लिए ये जगह जो है आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां, पूरी जो जगह है उसको पूरा क्लीन कर दिया गया है यहाँ से। और कल यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कार्यक्रम जो है शिलान्यास का, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा जी मौजूद रहेंगे। शांति धारीवाल जी यूडीएस मिनिस्टर है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। और उसकी तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। आप देखिए जो कल टावर का शिलान्यास किया जाना है उसके लिए पूरा तमाम जो तैयारियां, जिसका कहते हैं कि गड्ढा खोद के यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा, उसके लिए जो तैयारियां हैं उनको पूरा अंतिम रूप दे दिया गया है। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी वो हैं, वो तैयारियों को पूरा अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि कल दो बड़े कार्यक्रम होंगे। एक तरफ जहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, वहीं दूसरी ओर मेडीफेस्ट, जो कि राजस्थान की चिकित्सा क्षेत्र को एक कह सकते हैं चरणबद्ध रूप से दिखाया जाएगा, उसको। हमारे साथ मौजूद है प्रमुख चिकित्सा सचिव वैभव गहरिया सर, उनसे बात करते हैं। सर, कल का आयोजन, बड़ा आयोजन राजस्थान के लिहाज से देखें तो एक बड़ा इतिहास रचा जा रहा है कल मेडिकल क्षेत्र में राजस्थान। डेफिनेटली एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट है, और हम सभी लोग बहुत खुश हैं कि ये फ्रैक्टिफाई हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी थी, सभी एजेंसीज़ एक साथ जुटी हैं। जेडीए भी आगे आया, स्मार्ट सिटी से भी लिया, हाउसिंग बोर्ड भी आया, गवर्नमेंट ने भी फंडिंग करी है, तो एक जॉइंट एफर्ट है। और एसएमएस में जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की डिमांड है, ये बहुत ज़रूरी हो गया था। और आई थिंक एक रोल मॉडल बनेगा और धीरे धीरे दूसरी जगहों पर भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स की डिमांड आएगी और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। राजस्थान की बात करें, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा यहाँ पे लोड रहता है मरीजों का। एट ए ग्लांस एक जगह पे एक चीज़ निकल के आएगी सारी, उसको कैसे देखते हैं मरीजों के हित के साथ? बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। और जैसे एसएमएस में 8 से 10 हज़ार पेशेंट पर डे आते हैं, और जो हमारे यहाँ पर 2400 करीब बेड कैपेसिटी है, और इस सिंगल स्ट्रक्चर से 1200 बेड एक्स्ट्रा ऐड होंगे, तो हमारी जो कैपेसिटी है लगभग 1.5 गुना इस आईपीडी टावर के माध्यम से होगी। और उसके साथ साथ कार्डियोलॉजी का भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज भी बन रहा है। तो जो वेटिंग टाइम है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी पेशेंट्स को अटेंड कर पाने में, उनको रेगुलर ट्रीटमेंट कर पाने में, एडमिशन दे पाने में, ऑपरेट कर पाने में हमें कुछ समय लग जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ ना बने, यही सरकार की कोशिश है, उस दिशा में बड़ा कदम है। सर, राजस्थान के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है अस्पताल, और राजस्थान का हर व्यक्ति अभी आपको सुन रहा है, क्योंकि हमने विशेष प्रोग्राम रखा है इस पूरे आयोजन को लेकर के। और एक एक चीज़ यहाँ की क्या ख्यातियाँ रहेगी, किस तरह की सुविधाएं रहेगी, लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज सुनेंगे, कल उसका ख्वाब सजाएंगे, और करीबन 32 महीने बाद में वो ख्वाब जो है आप धरातल पर उतार पाएंगे। तो क्या क्या खास बात रहेगी इस आईपीडी टावर की, वो बताएं सर। ये सबसे हाई राइज बिल्डिंग ये बन रही है, 1200 बेड जैसा मैंने कहा उतनी कैपेसिटी है। ओपीडी टावर भी, ओपीडी की फैसिलिटी इसमें होगी, डायग्नोस्टिक्स के पूरे फ्लोर्स इसमें होंगे, आईसीयू की फैसिलिटी भी होगी। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। और जो दूसरी जनरल फैसिलिटी मॉर्चरी है, वो भी यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। तो एक तरीके से कंप्लीट हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज़ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ओपीडी, डायग्नोस्टिक्स, आईपीडी, आईसीयू एंड कॉटेजेस, सारी चीज़ें एक साथ एक बिल्डिंग में उपलब्ध होगी। तो जो आज एक ये भी कई बार पेशेंट से हमें फीडबैक मिलता है कि हॉस्पिटल में आते हैं और मल्टीपल जगह पे जाना पड़ता है, तो वो भी ख़त्म होगा और एक ही जगह पर सारी फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी हम प्रावधान करेंगे, ताकि पेशेंट जब एक बार अंदर एंट्री किया तो उसको सारी सुविधाएँ एक जगह मिले, ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिलें। और इसकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, जब इंस्टीट्यूट डेवलप हो जाएगा, हमारे टावर डेवलप होगा, तो इसमें जो सुविधाएं हैं, भले ही वो साफ़ सफाई हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, वो भी इस प्रकार की रखी जाएगी कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लोगों को मिले। सर, राजस्थान की नहीं पूरे देश भर की बात करें तो सरकारी क्षेत्र में इस तरह का ख्वाब मेडिकल क्षेत्र में पहली बार दिखाया जा रहा है, धरातल पर उतरेगा। तो क्या मानते हैं, मरीजों को
ग्रास रूट से लेकर के ऊपर तक, चाहे सुपर स्पेशलिटी की बात करें, चाहे वो और अलग बीमारी की बात करें, तो उन लोगों को डेडिकेटेड सुविधा मिल पाएगी फ्लोर पे? डेफिनेटली डेडिकेटेड सुविधा का ही इसमें प्लान किया गया, क्योंकि देखिए नॉर्मली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेवलप होते हैं वो एक पुराना हॉस्पिटल होता है उसको ग्रेजुअली डेवलप करते हैं, तो कई बार उसकी उतनी इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और उसमें पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग बढ़े हैं, तो फ्लोर वाइज पूरी इसमें प्लानिंग करी गई है कि कहाँ पर ओपीडी होगा, कहाँ पर आईपीडी होगा, आईपीडी में किस जगह कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, कौन सा आईसीयू आएगा, कहाँ ओटीज़ आएंगे, कहाँ डायग्नोस्टिक्स आएगा। तो एक प्रॉपरली प्लान्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग बनेगी और मरीजों को बहुत सुविधा होगी। देखिए बिल्कुल एक खास बात इसमें यह भी है, एसएमएस अस्पताल, डॉक्टर यहाँ नब्ज देखते हैं। पहली बार प्रशासन ने अस्पताल की नब्ज पहचानी है, नब्ज देखी है उसकी, और उसमें देखा कि क्या जरूरत है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम तैयारियां जो की गई है उसमें बीच में चिकित्सा मंत्री प्रसाद मीणा जो है वो लेंगे, क्योंकि कुछ कल ही जो है पूरा यहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम होना है, और शिलान्यास का कार्यक्रम जो होना है उसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो सभी अंतिम रूप उनको दिया जा चुका है। तो उन अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा चुका है, उनको लेकर के खुद चिकित्सा मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, और चिकित्सा मंत्री जो है यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ में कल का जो आयोजन है उसमें जो तैयारियाँ की गई है उनको लेकर फीडबैक लेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रसाद मीणा जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा आयोजन, बड़ा ख्वाब, बहुत कुछ देखा गया है सर। अच्छा, बहुत बड़ा आयोजन है, देश का पहला ये ओपीडी टावर बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका कल शिलान्यास करेंगे, उसी को देखने आए यहाँ से। क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है? पूरी तैयारियां हैं, तैयारियों कहाँ कमी है। देखिए प्रसाद मीणा जी हैं हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया अभी तैयारियां देखेंगे, उसके बाद उनसे पूरा और फीडबैक लेंगे यहाँ का। लेकिन अभी जो है, जो कह सकते हैं अभी इस वक्त जो सभी तैयारियां जो है टावर की शिलान्यास की वो पूरी कर ली गई है। हमारे एक्सक्लूसिव विजुअल हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक चीज़ की प्लानिंग की गई है, एक एक चीज़ को जो है वो शॉर्ट आउट किया जा रहा है कि क्या यहाँ पे कैसे रूट चार्ट रहेगा, कैसे मैप रहेगा, कैसे बिल्कुल विकास, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा पहुंच चुके हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, और जिस तरीके का सपना देखा गया वो सपना वाकई में न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए गर्व महसूस कराता है। मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी ये बिल्डिंग होगी, और ये बिल्डिंग होगी जयपुर के अंदर। जयपुर का आर्किटेक्चर वैसे ही बेहद समृद्ध, लेकिन आधुनिक राजस्थान के अंदर जिस तरीके का आर्किटेक्चर हम बीते कुछ सालों में देख रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ, और उसी में एक डायमंड का काम करेगा ये आईपीडी टावर। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक बने हुए हैं, अभिषेक के साथ भरतिया जी लगातार बने हुए हैं जो एक तरीके से इस टावर के शिल्पकार हैं। अभिषेक, टाइमलाइन बेहद महत्वपूर्ण है, क्या ये मानकर चलें कि पहला फेज वक्त पर पूरा होगा, क्योंकि सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और 2023 के चुनाव में जाने से पहले वो इस प्रोजेक्ट के कम से कम पहले फेज को पूरा करना चाहती है? बिल्कुल विजेंद्र, जो आप जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जो अशोक गहलोत सरकार है उनकी मंशा है कि उनके समय जब शिलान्यास हो रहा है तो उसका काम भी उनके समय में ही पूरा हो। इसलिए ये जो आईपीडी टावर का पूरा प्रोजेक्ट है इसको 2 चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण है उस पहले चरण का काम जो है 20 महीने में पूरा होगा, और बाकी के दूसरे चरण का काम 12 महीने में पूरा होगा। इस तरह से 32 महीने का टाइम लिया गया है। जो फर्स्ट फेज है उस फर्स्ट फेज में इसकी शुरुआत हो जाएगी और काफी ये बन जाएगा। हमारे साथ जो आर्किटेक्ट है अनूप बर्तरिया, जिन्होंने इसकी बिल्डिंग को डिजाइन किया है। सर, बड़ी बात यही आ रही है कि डेडलाइन जो है 20 महीने में ये कैसे पूरा हो पाएगा पहला चरण? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बिल्डिंग की है कि सिर्फ प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग ही नहीं, ये पहली स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। जो नॉर्मल बिल्डिंग्स हैं आरसीसी में बनाई जाती हैं, उसमें समय लगता है, शटरिंग वगैरह होती है, खुलती है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल स्टील से बनाया जाएगा, और हम ये इस पूरे बिल्डिंग का निर्माण स्टील स्ट्रक्चर से करके सिर्फ आरसीसी डेक्स देंगे। तो इससे करीब करीब 30% समय भी बचता है, और बिल्डिंग की इफिशिएंसी भी बढ़ती है, और बिल्डिंग के निर्माण की क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो जो 20 माह का टाइम है वो सफिशिएंट है, और मुझे नहीं लगता कि 20 माह में ये फर्स्ट फेज पूरा नहीं हो सकता। अगर सब चीज़ अच्छे तरीके से चलती है तो आराम से 20 महीने में। लेकिन सर चैलेंज ये है क्योंकि 20 महीने तो पूरे हो रहे हैं नवंबर 23 में, चैलेंज ये है कि उससे भी 20 महीने से भी कम समय पूरा हो।
हाँ, देखिए स्टील स्ट्रक्चर है इसलिए कम समय में पूरा होने की पूरी आशा है। लेकिन हमने सेफली उसको टाइम दिया था 20 महीने, जिससे कल को कोई ये नहीं हो पाए कि भाई कोशिश ये की जाएगी कि पहले हो, बट इतने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो समय लगता है वो तो लगेगा ही। सर, सवाई मानसिंह अस्पताल है जो कि नॉर्थ इंडिया, क्या मतलब देश के, अगर पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें एक प्रमुख मेडिकल सेंटर है, और एक ये चुनौती भी है कि जो स्पेस अपने पास अवेलेबल, उस अवेलेबल स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके। तो क्या ये कारण था कि इसकी हाइट जो है हमने ज़्यादा रखी गई? देखिए, इस समय 2490 बेड्स हैं एसएमएस में, और कम से कम 1200 बेड्स की और ज़रूरत महसूस की जा रही थी। आपने पेंडेमिक में देखा बेड्स की कितनी बड़ी कीमत होती है, तो और 10,000 से ज़्यादा की रोज़ की ओपीडी है, तो 1200 बेड्स को हाउस करने के लिए जो ज़मीन वहाँ अवेलेबल थी, तो एक निर्णय लिया गया कि कॉटेज वार्ड्स को हटा के इसको निर्माण किया जाए। तो 1200 बेड्स को हाउस करने के लिए हमें वर्टिकल हाइट की ज़रूरत थी, इसीलिए हम 116 मीटर तक गए, और हमको अलग अलग कैटेगरीज के रूम्स, वार्ड्स, आईसीयूज को अलग अलग कैटेगरी में प्लेस करते हुए अलग अलग फ्लोर्स पे तभी जाके 1200 बेड्स इसमें पूरे हुए, क्योंकि ये हाइट अपने इसकी 116 मीटर ली। सर, एक सपने की बात हो रही है, जैसे अभी प्रसाद लाल मीणा भी जो हमारे संवाददाता के साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि एक बड़ा सपना जो है पूरा हो रहा है कि प्रदेश के चिकित्सा जगत को एक बड़ी सौगात, प्रदेश का मतलब देश के लोगों के लिए भी ये कि बड़ा, उनके लिए एक ऐसा सेंटर डेवलप होगा। तो उस लिहाज से हम बात करें तो किस सपना, जो सपना क्या है सर? सपना देखिए, ये जयपुर के लिए गर्व की बात है कि जयपुर में इस तरीके की बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो रहा है, और जयपुर अपने स्थापत्य कला के लिए पूरे विश्व में जाना गया है जब से जयपुर की स्थापना हुई है। इस स्थापना से, इस एसएमएस के टावर से भी जयपुर को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। सपना यह है कि अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधाएं आधुनिक तरीके से दी जाए। जब मैंने ईएचसीसी बनाया, आरएचएल बनाया, तो मैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया, जिससे हॉस्पिटल्स की कैटेगरी जो जयपुर में होती थी उसको इंटरनेशनल क्लास लेके गए। तो सबसे पहली चीज़ है, सरकारी अस्पताल में एक इंटरनेशनल और विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जाएंगी, और जो एक सरकारी अस्पताल में सबको ये रहता है, उसकी नीटनेस, क्लीनलीनेस, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि शायद ही देश के कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे जो इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो ये राज्य सरकार के लिए भी और जयपुर की जनता, प्रदेश की जनता के लिए भी, करीब 8-10 स्टेट से मरीज एसएमएस हॉस्पिटल आते हैं, और ये एक मेडिकल सुविधा का बहुत बड़ा केंद्र है। इस बिल्डिंग के बाद इसका नाम पूरे विश्व में और बढ़ेगा। तो सपना ये है कि बेहतरीन स्ट्रक्चर हो, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा हो। सर, जयपुर की टाउन प्लानिंग और वर्क जो आर्किटेक्चर है वो फेमस है। जयपुर के लिए कहा जाता है कि जहां नगर नियोजन एक परंपरा है, तो उस आर्किटेक्चर, उस टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये आईपीडी टावर जरूर एक मॉडर्नाइज डिजाइन है, लेकिन कहीं आपके जहन में ये था इसका डिजाइन बनाते समय कि जो जयपुर की जो परंपरागत जो आर्किटेक्चर वो भी कहीं ना कहीं इस पर रिफ्लेक्ट हो। देखिए, जयपुर की परंपरा को आप स्टडी करेंगे तो जयपुर की जो वर्ल्ड सिटी है, जहाँ हवेलियाँ हैं, रेजिडेंसेस हैं, वहाँ पे छतरी मेहराबों का प्रयोग है। लेकिन उसी जयपुर का एक युग ये था जहाँ सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग और जो आज के एसएमएस की बिल्डिंग है वो बड़ी प्लेन सिंपल रेक्टेंगुलर आर्चेस की आमड़गर पत्थर से बनाई गई हैं। तो मेरा इंस्पिरेशन भी वही था कि जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लुक्स हैं जयपुर के, उसी को कायम रखा जाए, इसीलिए रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बनी। और ये जो आप बाहर का फसाड देख रहे हैं, इसको हम जो क्लैडिंग करेंगे, वो जो आमगढ़ के पत्थर जो आज के तारीख में एसएमएस का मेन पोर्च देखेंगे, उस पर जो पत्थर का लुक आया हुआ है, एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ क्रिएट की जाएगी। तो हम एक तरह से जयपुर के हेरिटेज को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और जितनी भी ये टोड़ियाँ वगैरह नीचे दी हैं, ये जयपुर के हेरिटेज से ही इंस्पायर्ड हैं। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा उन्होंने। हेरिटेज और आधुनिकता का जिस तरीके का समावेश वो अपनी इमारतों में दिखाते हैं, वो आईपीडी टावर में भी दिखाई देगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।